हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो भाई आज के इस सेशन में दोबारा हम जुड़ चुके हैं, जिसमें हम ये छोटी सी सीरीज रखी है हमने जीके का दंगल नाम से, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में टॉप 15 मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो आपके एग्जाम में, सीयूईटी एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। एक करंट का ही पोर्शन है, कभी कभी स्टैटिक का भी पोर्शन पूछ लिया जाता है इसमें। बट इसमें ये जो टॉप 15 हम नाम देखने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा आपका प्रायिकता होती है कि आपके एग्जाम में पूछी जाए। प्रायिकता मतलब बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपके एग्जाम में इनमें से एक दो नाम हर साल कहीं ना कहीं फंस जाए। तो यार इतना रिस्क क्यों लेना, हद से हद ज्यादा इतनी बड़ी वीडियो होती नहीं है ना। सेशन में जुड़ जाओ। बट हाँ, एक चीज है इस वाले सेशन में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि कमेंट्स चलने लग गए हैं भाई। तो मैं कमेंट्स पे ध्यान ना देकर आज अपनी इस क्लास पर ही ध्यान दूंगा। तो उसी को आधार मानकर आपको क्या करना है, आपको ये मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेनी है। ठीक है भाई। तो सबसे पहली मिलिट्री एक्सरसाइज की हम बात कर लेते हैं। हमारी सबसे पहली जो सामने आ रही है वो है मालाबार की मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि सैन्य अभ्यास मालाबार के नाम से है। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो मालाबार की एक्सरसाइज है, किसके बीच हो रही है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों नाम एक और संस्था में आते हैं, एक और पूरे के पूरे अंतरराष्ट्रीय संगठन में आते हैं, जिसका नाम क्या है भाई आपका? जिसका नाम है आपका क्वाड। आपने सुना होगा, क्वाड नाम है, QUAD, जिसमें ये चारों के चारों देश भी सदस्य हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्वाड के सदस्यों देशों का नाम बताइए। तो उसमें क्या होगा? भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका यूएसए है या अमेरिका है ना। ये चारों के चारों मालाबार एक्सरसाइज भी साथ करते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? समुद्री सुरक्षा, सामरिक सहयोग, अंतर संचालनीयता बढ़ाना। मुख्य गतिविधियां क्या होती है इसमें? विमान वाहक पोत संचालन, पनडुब्बी युद्ध होता है, मानवीय सहायता और राहत कार्य जैसे चीजें करना, है ना। फिर आता है संक्षिप्त विवरण। इसमें क्या होता है भाई? इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से मालाबार अभ्यास ना केवल भारत और अमेरिका के बीच, सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच नहीं है, बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सामरिक सहयोग को मजबूत करता है ना। तो यहां पर क्या होता है, ये पूरे विश्व के आधार पर जब हम अपने जो संबंध है वो अच्छे करना चाहते हैं, तो ऐसी मालाबार जैसी एक्सरसाइजेज जो है, जो सैन्य अभ्यास है, वो हमारे काम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अभ्यास जो है कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। विशाखापट्टनम में आयोजित है ये आपका पूरा का पूरा क्या, आपका मालाबार सैन्य अभ्यास। इतना समझ में आ गया होगा। ये रहा इंग्लिश। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप आसानी से ये चीजें कवर कर सकते हैं, है ना। इसके बाद चलते हैं दूसरे सैन्य अभ्यास पर। वो उससे जाने से पहले यहां पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं, जो कि है मालाबार एक्सरसाइज की 2024 में जो हुई थी। ये हर साल होती हैं। इनमें से कुछ एक्सरसाइजेज जो होती है, जो कुछ सैन्य अभ्यास हर साल होते हैं और कुछ जो है वो आपके कभी कभी होते हैं। इसके बाद आते हैं आपकी वरुणा सैन्य अभ्यास। वरुणा सैन्य अभ्यास, वरुणा किन दो देशों के बीच में है? भारत और फ्रांस। मालाबार किन चार देशों के बीच में था? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका अमेरिका। और वरुणा जो है आपका वो किन के बीच में है? वो है आपके दो देशों के बीच में, भारत और फ्रांस। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा। द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा। मुख्य गतिविधियों की अगर बारे में मैं बात करूं तो यहां पर है क्रॉस डेक ऑपरेशन, एंटी सबमरीन युद्ध है और खदान निष्कासन है यहां पर, है ना। और संक्षिप्त विवरण में अगर बात की जाए तो फ्रांस के साथ द्वीपीय सहयोग को बढ़ावा देने वाला अभ्यास है ये, है ना। तो ये क्या अभ्यास कर रहा है? ये आपका फ्रांस के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा क्या है? मुख्य गतिविधियों में क्रॉस डेक्स ऑपरेशन कर रहा है, एंटी सबमरीन युद्ध भी कर रहा है ये, और खदान निष्कासन भी कर रहा है। खदान निष्कासन से होगा क्या भाई? खदान निष्कासन से बहुत सारे जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो जमीनी स्तर से बाहर निकलते हैं। समुद्र के अंदर की जो जमीन होती है उसमें से जब ये प्राकृतिक संसाधन निकलते हैं तो किसी भी देश के आर्थिक हित के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। तो इसमें कौन से दो देश हैं? इसमें दो देश हैं, वो है भारत और फ्रांस। और इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं वो हमने बात कर ली, वो हमने बात कर ली। इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को। ठीक है भाई, इतना ही था। ये वरुणा एक्सरसाइज है। और यहां पर आप देख सकते हो इस तरह की जो है नवसेना जैसी आपका सैन्य अभ्यास होता है, जिसमें नेवी जो होती है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है अपना। ठीक है, आगे चलें।
आगे चले भाई, आगे अगर आप चलोगे तो आगे आपको देखोगे ला पेरोज। ला पेरोज एक और सैन्य अभ्यास है ना। इसमें देश कौन कौन से हैं? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड, है ना। तो यहां पर ये सारे के सारे जो देश हैं वो आपको करने पड़ेंगे। और यहां पर बहुत से बच्चों का भी सवाल मन में उठ गया होगा कि क्या सर ये सारे देश याद करने पड़ेंगे? मैं कहूंगा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहां पे क्लास में याद करवा रहा हूं, कर लो, क्योंकि अगर आप खुद से बैठोगे ना तो एक तो टाइम लगना है, और ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ कंट्रीज बार बार रिपीट हो रही हैं। अगर बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है कि आप दिमाग में उथल पुथल कर दोगे, कोई कंट्री किसी में थी किसी और एक्सरसाइज में लगा के आ जाओगे। तो यहां पे ला पेरोज एक्सरसाइज में कौन कौन सी है भाई? भारत है, फ्रांस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका अमेरिका है, और आपका कौन है? आपका है यूनाइटेड किंगडम। तो अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, जो भी हमने कंट्रीज अभी तक पढ़ी वो सारी की सारी कंट्रीज इसमें है, बट एक को छोड़ के, जो कि है आपका इंग्लैंड या ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इतना याद रखना है। और फिर आप आगे चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के लिए यह बनाई गई है। मुख्य गतिविधियां क्या हैं इसकी? संयुक्त समुद्री अभ्यास, रिफ्यूलिंग। रिफ्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मान लो, ये वाली सैन्य अभ्यास इसलिए की जाती है, अगर कोई शिप है वो जा रही है, उसमें फ्यूल, उसमें तेल खत्म हो जाता है, आगे नहीं बढ़ सकती है, तो ये रिफ्यूलिंग भी करती है, उसमें तेल डालते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए क्या है? प्रोत्साहित करती है। सामरिक संचालन भी होता है। संक्षिप्त विवरण में अगर मैं बात करूं तो यह बहुपक्षीय अभ्यास है। भारत के समुद्री हितों और सहयोगी देशों के साथ साथ समुद्री सुरक्षा में भी मदद करता है। जाहिर सी बात है करेगा, जाहिर सी बात है करेगा। तो इसमें आपको कंट्रीज याद हो गई। ला पेरोज में भारत है, अमेरिका है, कोड की सारी कंट्रीज आ गई। 4 कंट्रीज है कोड में, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और आपका अमेरिका है। उसमें 2 कंट्रीज अगर अलग से निकाल लूं मैं, भारत और फ्रांस, तो वो वरुणा एक्सरसाइज में आ जाती हैं। और अगर मैं उसके अलग चला जाऊं, एक यूनाइटेड किंगडम, इन सभी कंट्रीज में जोड़ दूं, तो ये ला पेरोज बन जाती है। ठीक है भाई, इतना क्लियर सभी को? आगे चलते हैं भाई। ये है ला पेरोज, कुछ इसका लोगो वगैरह आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। फिर है आपकी कोनकन एक्सरसाइज। कोनकन सैन्य अभ्यास जो है वो है आपका, है ना। अब ये सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में है? ये है भारत और ब्रिटेन, मतलब यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में है ये सिर्फ कोनकन। तो इसमें क्या है भाई आपका? ये द्विपक्षीय सहयोग है, क्योंकि 2 ही कंट्रीज हैं। युद्धपोत और हवाई संचालन, मतलब जो आपका युद्धपोत है और जो हवाई संचालन है, जो एयरफोर्स है आपकी, उनके द्वारा ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करी जाती है ना। एक तो ये हो गया। फिर है आपका मुख्य गतिविधियां क्या होती हैं इसमें? इसमें होता है युद्धपोत संचालन है पहली बात, हवाई युद्ध है, पनडुब्बी रोधी युद्ध है। ये सभी के सभी चीजें जो है वो आपको इस सैन्य अभ्यास में देखने को मिलती है। तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई। संक्षिप्त विवरण में अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्री समन्वय और सामरिक क्षमता बढ़ाने के लिए है ना। सामरिक क्षमता बढ़ाने के लिए है, समुद्री समन्वय बनाने के लिए है, और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को बनाए रखने के लिए है। तो ये जो है ये आपका कोनकन एक्सरसाइज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रही कुछ आपकी कोनकन एक्सरसाइज की फोटो। ठीक है, ये जैसे मैं याद करवा रहा हूं वैसे ही याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो, क्योंकि इसके बाद अगर इसमें ज्यादा ढील दोगे तो परेशानी होगी आगे जाके। ठीक है, फिर आता है आपका एम और इमडेक्स। एम और इमडेक्स, ये जो सैन्य अभ्यास है किसके बीच में है? ये किसके बीच में है? ये है आपका भारत और आसियान देश के बीच में। आसियान के देश कौन कौन से हैं भाई? आसियान के देश कौन कौन से हैं? अब उसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे फिलीपींस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है ना, मलेशिया है ना, यही है ना। तो ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं, लगभग 10 कंट्रीज हैं अब, और आसियान को बनाया गया था बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर 1967 में। ये लो आपका स्टैटिक जीके का सवाल, बैंकॉक घोषणा पत्र। बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर इसे बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत। जो आपका भारतीय भारतीय और आपका पैसिफिक प्रशांत, भारतीय और प्रशांत महासागर जो है उसमें सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये आता है। आपका आपदा राहत दिलाने के लिए इसका यूज किया जाता है
है ना। मुख्य गतिविधियां क्या है, संयुक्त समुद्री अभ्यास है, यहाँ पर अंतर संचालनीयता है, यहाँ पर संक्षिप्त विवरण है, सिंगापुर में आयोजित एशिया प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं, जो चाइना है ना, चाइना कहता है कि जो प्रशांत महासागर का इधर वाला हिस्सा है, कुछ पश्चिमी वाला हिस्सा जो है प्रशांत महासागर का, वो क्लेम करता है कि ये हमारा हिस्सा है, पर ऐसा कोई रीजन नहीं देता वो कि हमारा हिस्सा क्यों है। वो एक कॉन्सेप्ट डाल देता है 9 डैश लाइन का। आपको पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके पेपर में आता है 9 डैश लाइन क्या है, चाइना मार्क के आ जाना, आंख बंद करके आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आपका सिंगापुर में आयोजित है, एशिया प्रशांत में सहयोग बढ़ाने के लिए है ये सबसे पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है भाई। तो ये आपका एम और इंडेक्स की जो एक्सरसाइज है वो ऐसी होती है, और ये आपका देख सकते हो आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि 2023 में भी कंडक्ट की गई थी। फिर आती है आपकी कौन सी एक्सरसाइज, फिर आती है आपकी ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास आ जाता है फिर आपका, जो कि किसके बीच में है, भारत और 34 देश। अब आप बोलोगे सर 34 के 34 देश याद करने पड़ेंगे, मैं कहूंगा नहीं करने। देख लो भारत और कितने देशों के बीच में है ये, 34 देश याद करने जाओगे, क्वेश्चन ही नहीं पूछा तो खामोखा की, तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना है अपने को यह ध्यान रखना है जब 34 देश हो गए और भारत एक हो गया तो बहुपक्षीय सैन्य सहयोग हो जाएगा। बहुत सारे पक्ष आ गए ना यहाँ पे, उनका सैन्य सहयोगी तो बना रहा है ब्राइट स्टार। और मुख्य गतिविधि क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, मानवीय सहायता, इनको बढ़ावा देना इस सैन्य अभ्यास का जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है भाई। विभिन्न देशों के बीच सामरिक क्षमता सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने वाला बहुपक्षीय अभ्यास है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है भाई सभी को, किस तरीके से हम चीजें कर रहे हैं। चलें आगे, तो ये रहा आपका क्या है, एक तरह से जो ब्राइट स्टार है वो इस तरीके की दिखती है। चलें, फिर है आपका साल्वेक्स सैन्य अभ्यास। साल्वेक्स सैन्य अभ्यास, अब आप बोलेंगे सर ऐसे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और शायद हमें याद भी ना हो चीजें, है ना। मैं एक ही चीज कहता हूं, साल्वेक्स दे रखा है, यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, है ना। यहां पे दिमाग लगाओगे ही क्या, साल्वेक्स। अब ये आप कहीं ना कहीं ऐसा कर दोगे कि श्रीलंका से कनेक्ट कर देते हैं, क्या पता श्रीलंका ही हो, ऐसे श्रीलंका नहीं होता है। आपको ये कुछ तो याद करने ही पड़ेंगे, इसके बाद थोड़ी सी ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे याद करोगे। तो भारत और अमेरिका जो है, भारत और अमेरिका के बीच में ये साल्वेक्स एक्सरसाइज हुई है। उद्देश्य क्या है इसका, बचाव और विस्फोटक निष्कासन के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। मुख्य गतिविधियां क्या है इसके, बचाव अभियान है, विस्फोटक निष्कासन है इसका। संक्षिप्त विवरण में अगर मैं बात करूं तो कोच्चि में आयोजित है ये, आपदा प्रबंधन और विस्फोट निष्कासन पर ध्यान केंद्रित इसका ज्यादा होता है। तो यहां पर आपका ये साल्वेक्स एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, ये रही आपकी साल्वेक्स एक्सरसाइज जो कि भारत और अमेरिका के बीच में है ना। भारत और अमेरिका की अभी तक हमने कोई ऐसी एक्सरसाइज पढ़ी जिसमें सिर्फ भारत और अमेरिका ही हो, सिर्फ यही है, साल्वेक्स ही है अभी तक, है ना। कोनकन जो थी वो भारत और ब्रिटेन के बीच में थी, है ना, बिल्कुल थी। वरुणा भारत और फ्रांस के बीच में थी। मालाबार आपके 4 देशों के बीच में थी। देखो मुझे याद हो गया है, आपको याद कैसे करना है, आपको भी मेरे साथ दोहराना है। मन में जब आप ये ऐसे करते हो ना, आप चुप रहते हो और ये सोचते हो तो ऐसे नहीं होता याद, आपको बोल बोल के याद करना पड़ेगा, क्योंकि बोली हुई बात जो रहती है ना वो ज्यादा देर तक दिमाग में रहती है। स्लीनेक्स की अगर मैं बात करूं तो स्लीनेक्स में ऐसे कर सकते हो, शुरुआत के 3 वर्ड देख लो, SLI, तो SL किसका हो गया, श्रीलंका, और आई का मतलब क्या हो गया, इंडिया। तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है आपका, स्लीनेक्स जो है वो आपका सैन्य अभ्यास है, जो कि द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग है, द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग है आपका स्लीनेक्स, है ना। और मुख्य गतिविधियां क्या है, युद्धपोत संचालन, मानवीय सहायता, ये तो है ही है। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को बढ़ाता है ये। अभी पता ही क्या होता है, हाल ही में कुछ चीजें देखी गई है, एक आइलैंड है, या नाम याद रखना, जैसे अगर मैं इंडिया का हिस्सा बना दूं, ये इंडिया का जैसे हिस्सा है ना, एक सेकेंड थोड़ा गलत बन गया, तो ये जो इंडिया का हिस्सा है, इसमें यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर ये है आपका क्या, ये है आपका श्रीलंका, और यहां पर आपका स्थित है कौन सा आइलैंड, कच्छातीवू आइलैंड। कौन सा, कच्छातीवू
टापू कह सकते हो, कच्छातीवु टापू है। अब यहां पर क्या है, यहां पर आए दिन जो मछुआरे होते हैं वो श्रीलंकन गवर्नमेंट उन्हें पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सरसाइज है ये इस चीज को भी, इशू को रिजॉल्व करेगी। कच्छातीवु आइलैंड कहां पर है भाई, आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो सरहद है वो एक तरह से समुद्री सरहद जो है वो ये बनकर उभरता है। ठीक है, यही आपकी स्लीनेक्स एक्सरसाइज। आगे चले, समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच की है भाई, भारत और इंडोनेशिया के बीच की है ये दोनों, है ना। समुद्र शक्ति उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत। आपदा राहत और समुद्री सुरक्षा से रिलेट करके जो है इसको देखा जा सकता है समुद्र शक्ति को, है ना। मुख्य गतिविधियों के बारे में अगर हम बात करें तो संयुक्त समुद्री अभ्यास है, आपदा राहत संचालन है, पहली बात तो आपदा राहत संचालन है ना। संक्षिप्त विवरण, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने वाला आपका अभ्यास है। दक्षिण पूर्व एशियाई, साउथ ईस्ट एशिया वाले देशों में, है ना। दक्षिण पूर्व एशिया के देश कौन कौन से हैं, देश कौन कौन से हैं दक्षिण पूर्व एशियाई के, तो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है ना। तो ये सारी की सारी कंट्रीज हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। डन, इतना डन, तो इतना ही करना है देखो, है ना। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो अब आगे आते हैं, अल मोहद अल हिंदी। अल मोहद अल हिंदी, ये जो है अल मोहद अल हिंदी जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, अल मोहद अल हिंदी क्या है, इंपॉर्टेंट एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच में है। अब आप पूछेंगे सर इसको याद कैसे करें, याद करने के लिए भाई कुछ नहीं करना है। अल मोहद अल हिंदी ये कुछ ऐसा लग रहा है कि या मतलब बाहर की किसी मुस्लिम या इस्लामिक कंट्री से आया है। तो इस्लामिक कंट्री में सबसे पहले आती है सऊदी अरबिया, है ना। सबका ध्यान वहीं आता है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो इस्लाम रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं वहां वो एक तीर्थ यात्रा पर जाते हैं जिसे हज कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उद्देश्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो द्विपक्षीय सैन्य सहयोग है, पहली बात तो द्विपक्षीय सैन्य सहयोग है, दो देशों के बीच सैन्य सहयोग है। मुख्य गतिविधियां जो है इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास है, आतंकवाद विरोधी अधिनियम है, अभियान है। संक्षिप्त विवरण में बात करें तो भारत और सऊदी अरब के बीच सामरिक और नौसैनिक सहयोग बढ़ाने वाला अभ्यास है। ये सामरिक और नौसैनिक सहयोग बढ़ाने वाला अभ्यास जो है वो आपका ये है, तो इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में। ठीक है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये रहा आपका सारा का सारा जो अल मोहद अल हिंदी है उसकी कच्चा चिट्ठा जो भी कह सकते हो आप, तो वो देख सकते हो। भारत और फ्रांस के बीच में, भारत फ्रांस और यूएई, यूएई मतलब, यूएई का मतलब है आपका दुबई, यूनाइटेड अरब इमिरात्स या इमारेट्स। त्रिपक्षीय अभ्यास है ये। त्रिपक्षीय अभ्यास कौन सा है भाई, जिसमें भारत, फ्रांस और यूएई है। अभी तक हमने कोई त्रिपक्षीय अभ्यास देखा नहीं, देखा, ये पहला त्रिपक्षीय अभ्यास देखा अभी हमने, तो इसको याद कर लेना ऐसे, है ना। तो भारत और फ्रांस, भारत फ्रांस और यूएई जो है ये इंपॉर्टेंट है। सामरिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा, सामरिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा वही है। देखो उद्देश्य और मुख्य गतिविधियां हैं जो मेन है वो ज्यादातर सेम ही होंगे, ज्यादातर सेम ही होंगे, तो उस पर इतना ज्यादा टाइम नहीं खर्चा करना है अपने को बस ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसका थोड़ा सा अगर उद्देश्य अलग है तो वो भी एक बार देख लेना। ठीक है, यह है आपका त्रिपक्षीय समझौता जिसमें भारत, फ्रांस और इंडोनेशिया एक साथ आते हैं। ठीक है भाई, चले चलें आगे, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका पासेक्स। पासेक्स किसके बीच में है, वो भी भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में है ना, वही है। यहां पे क्या है, ये अरब सागर जो है, यहां पर ये अलग आ गया ना, अरब सागर। अरब सागर में भारत, फ्रांस और यूएई के बीच सामरिक अभ्यास जो है वो ये करता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में बात रखनी है। ये रहा आपका पासेक्स एक्सरसाइज। फिर आता है आपका कोमोदो, भारत और 36 देश। कमेंट में जरा मुझे बता दो, अभी हमने एक एक्सरसाइज देखी, एक सैन्य अभ्यास देखा जिसमें भारत और 34 देश थे, कौन से थे वो, जरा मुझे कमेंट में बता दो। मुख्य गतिविधियां क्या है इसकी, इसकी है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, आपदा राहत संचालन है आपका। संक्षिप्त विवरण की अगर मैं बात करूं तो इंडोनेशिया में आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भी है ना। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि,
है ना। कोमोडो एक्सरसाइज कुछ ऐसी है। फिर आपकी आती है कौन सी, ऑसिंडेक्स। देखो ऑसिंडेक्स कैसे करोगे, दो देशों के बीच में है, दो देशों के बीच में है, आपको कुछ नहीं करना है। ऑसिंडेक्स ऐसे याद रखो, शुरुआत के 3 वर्ड जो है AUS, थोड़े इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, और लास्ट के मतलब उसके बाद के 3 वर्ड्स IND, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत के 3 वर्ड AUS है और इंडिया में शुरुआत के 3 वर्ड IND है। तो मतलब ये दोनों, ये अब सैन्य अभ्यास किन दो कंट्रीज के बीच हुआ, इंडिया और आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये अभ्यास हुआ। द्विपक्षीय सैन्य समझौता समझ में आ गया है, युद्धपोत संचालन है, पनडुब्बी रोधी युद्ध है। पनडुब्बी रोधी युद्ध जो है वो आपका यहां देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच द्विपक्षीय सामरिक अभ्यास को ये बढ़ावा देती है और ये बताने का प्रयास करती है। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। चलें आगे। ये रहा आपका प्राइस, सरप्राइज क्लास के बाद। ये भाई दिवाली चल रही है यार, दिवाली के सीजन में आपको हर एक चीज मिल रही है, तो हम क्यों पीछे हटे, मतलब मेन चीज ये है। तो CUET जो हिंदी का मेगा पैक है, महापैक है, वो आपका लाइव हो चुका है। आपको जो पूरा का पूरा महापैक है वो मिल रहा है 4499 में। लाइव बैचेस जो हैं वो आपके मिल रहे हैं 2999 में, है ना। लोवेस्ट प्राइस एवर है। और आपको करना क्या है, जब जाओ तो एक कोड लगा लेना, जिस कोड का नाम है AS लाइव। AS लाइव जो है वो आप जब कोड लगा लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप मतलब मेरे से जुड़ जाओगे और आसानी से आप चीजों को कवर कर सकते हो बढ़िया तरीके से। क्योंकि जब मेरी गाइडेंस आपको मिलेगी तो आप सही डायरेक्शन में, देखो बच्चे मैंने ये चीजें निकाल रखी हैं, है ना। मेरे को पता है कि किस डायरेक्शन में एक प्रिपरेशन सही तरीके से की जाती है कि आपका अपना ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाए, है ना। और उसी की मुशक्कत में, उसी की जद्दोजहद में हम भी आपके साथ लगे हुए हैं, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस बार इस दिवाली अड्डा जो है वो अश्योरेंस दे रहा है आपको, सिलेक्शन का वादा दे रहा है आपको कि आपका सिलेक्शन हम करवा कर ही मानेंगे। बट कभी कभी होने को कौन टाल सकता है, अगर कभी 1% चांस किसी बच्चे का रहता है तो उसके लिए जो ये हिंदी महापैक है वो अगले साल के लिए भी वैलिड रहेगा। ठीक है ना, अड्डा अशोर्ड ये है। और जब आप ये परचेस कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक ये व्हील मिलेगा जिसको आपको स्पिन करना है। जैसे ही आप स्पिन करोगे तो इसमें आप ढेर सारे प्राइसेस जीत सकते हो। आपको पूरा का पूरा रिफंड भी मिल सकता है, फ्री ई बुक्स भी मिल सकती हैं, डिजिटल वॉच भी मिल सकती है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल सकती है, और पूरे के पूरे बुक्स जो हैं जो आपके घर पर पहुंचाई जाएगी वो भी मिल सकती है। तो देरी नहीं करनी है भाई, शुभ काम में देरी नहीं होती, क्योंकि दिवाली का अवसर है, ले ला के खत्म करो और अपना तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि भाई CUET में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सबको दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऐसा नहीं, टॉप कॉलेजेस चाहिए। तो टॉप कॉलेजेस के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है। तो जाओ, जाके एनरोल करो और चीजें बेहतर तरीके से सीखो। मैं आपके लिए ऐसे सेशंस लाता रहूंगा, तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय।